नमस्कार दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो आपसे अलग अलग तरह के कमीशन चार्ज कर लिए जाते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड एजेंट का कमीशन, म्यूचुअल फंड हाउस का कमीशन और साथ ही साथ उस म्यूचुअल फंड को जो टीम मैनेज कर रही है ना उसका भी कमीशन आपसे ही चार्ज कर लिया जाता है एक्सपेंस रेशो के रूप में, एग्जिट लोड के रूप में। तो क्या इस एक्सपेंस रेशो और एग्जिट लोड को या इन जो भी कमीशन लिए जाते हैं म्यूचुअल फंड में उसको कम किया जा सकता है या न के बराबर उसको बिना किसी कमीशन के आप उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो? जी हां दोस्तों, कर सकते हो। कैसे, वही जानेंगे आज की हम इसी वीडियो में, जहां पर एक सिंपल स्टेप के द्वारा आप किसी भी म्यूचुअल फंड में बिना कोई कमीशन के, बिना कोई एग्जिट लोड, बिना कोई एक्सपेंस रेशो के आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों जानेंगे वही आज की इसी वीडियो में। तो उस सिंपल स्टेप के बारे में जानने से पहले आपको एक चीज बता दूं कि उस सिंपल स्टेप के एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। तो वो क्या है वो आगे की वीडियो में हम बताएंगे। अब देख लीजिए, फॉर एग्जांपल आपने कोई म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लिया है कि XYZ नाम का म्यूचुअल फंड है जो मुझे पसंद आ गया, मैं इस फंड में पैसा डालना चाहता हूं, लेकिन मेरा एक्सपेंस रेशो भी बचना चाहिए। एक्सपेंस रेशो क्या होता है कि उस फंड की फीस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया 100 रुपए, उसका एक्सपेंस रेशो है 1% का, तो जब भी आप उसे सेल करोगे ना तो आपको केवल 99 रुपीज ही वापस मिलेंगे, 1% उनका कमीशन हो जाएगा। तो आप सोच सकते हो जब बड़ा अमाउंट जाएगा तो कितना परसेंट कमीशन होता है, तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपको वो बचाना है, ठीक है। पहला तो ये हो गया। दूसरा है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड क्या होता है कि जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो और आपने 100 रुपए में इन्वेस्ट किया, जो 100 रुपए की उसकी NAV थी, ठीक है, अब वो NAV बढ़ के 150 रुपए की हो गई। आप चाहते हो कि मैं इसे बेच देता हूं, लेकिन एक साल के अंदर हुई है, तो एक साल के अंदर तो आपको कितना 1% मतलब वो लगेगा एग्जिट लोड, ठीक है। आप चाहते हो कि यार मैं अगले साल बेच दूंगा, मुझे 1% लोड भी नहीं लगेगा, और अगले साल क्या होता है मार्केट नीचे चला जाता है और म्यूचुअल फंड भी माइनस में चला जाता है। तो आपको ये भी दिक्कत रहेगी कि अब एक साल बाद बेचूंगा तो क्या फायदा। अगर लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो तो काफी अच्छी चीज है। तीसरी प्रॉब्लम क्या आती है कि एसेट्स की प्रॉब्लम कैसे, कि जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि मुझे फार्मा में इन्वेस्ट नहीं करना, या फिर मुझे ऑयल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट नहीं करना, या मुझे रियल एस्टेट जो करती है, या फिर कंस्ट्रक्शन, कोई भी ऐसी कंपनी है जिसमें मुझे इन्वेस्ट नहीं करना, लेकिन उस म्यूचुअल फंड ने उसमें अपने पोर्टफोलियो में, अपने कंपनियों में रख रखी है कि रियल एस्टेट की ये कंपनी है, फार्मा की ये कंपनी है, ये ऑयल की ये कंपनी है, तो आप उन कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप तो बंद हो चुके हैं। आपने तो उस फंड को दिया है, वो फंड चाहे कहाँ भी इन्वेस्ट करे उसमें भी जाएगा कुछ परसेंट, तो आप वो भी देखना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पर रिफाइन कर सकते हो, जिसकी वजह से आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहो ना उसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। कोई बाउंडेशन नहीं रहेगी कि आपका पैसा ऑयल में भी जाएगा, फार्मा में भी जाएगा, जिसमें आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। तो आप क्या करते हैं, आपने कोई भी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लिया, उसमें क्या करना है, उसके पोर्टफोलियो में जाना है, उसके पोर्टफोलियो में जो भी कंपनियां हैं उनको कॉपी करना है। जैसे मैं आपको एक स्टेप बता देता हूं। एक स्टेप है जहां पर हम म्यूचुअल फंड को देखेंगे, म्यूचुअल फंड में जो जो उसकी पोर्टफोलियो कंपनियां हैं ना कि कितना परसेंट उन्होंने रख रखा है, तो उसको कॉपी करते हैं और हम पेस्ट करते हैं एक्सेल शीट में। तो दोस्तों आप भी जिस ब्रोकर को यूज कर रहे हो उसका एप्लीकेशन खोल लीजिए। आप चाहो तो मोबाइल में भी खोल सकते हो, डेस्कटॉप में भी खोल सकते हो। वहां पर आपको सेक्टर भी दिख जाएगा किस सेक्टर में कितना ही है। IT सेक्टर में बुलिश है, 75% एलोकेशन कर रखा है भाई साहब, खतरनाक है ये तो यार। और कंपनीज में जाएंगे तो इन्फोसिस, TCS ये देख सकते हो, इसी में इन्हें इन्वेस्टिंग करेगी। तो मैं क्या करूंगा, इन सभी को यहाँ पर ये कॉपी कर लूंगा। ये सारे कॉपी करने के बाद मुझे केवल एक्सेल शीट में पेस्ट करना है, ठीक है। एक्सेल शीट में ये मैंने पेस्ट कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर एक ऊपर कैलकुलेशन डालनी है कि कितना अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो 1 लाख मैंने डाल रखा है, और यहाँ पर ये जो फॉर्मूला लगा रखा है आपको यहाँ पर दिख जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर ये फॉर्मूला क्या है, जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 1 लाख इंटू 26.26%, जो इस सेल में वैल्यू है। वैसे ही मैंने इस सेल का भी कर रखा है, वैसे ही इस सेल का हर एक प्रत्येक सेल का मैंने ऐसे ही कर रखा है। प्रत्येक सेल का, वाह काफी अच्छी हिंदी बोल दी, मतलब प्रत्येक सेल का मैंने ऐसे ही कर रखा है। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो। ये फॉर्मूला है, आप चाहो तो इस एक्सेल शीट को डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये सेलेक्ट कर लिया, आपको पता चल चुका है कि कहां पर कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट करना है, कितना अमाउंट लगाना है। आप यहाँ चाहो तो 10 लाख जो भी डालना चाहो, जैसे मैं यहाँ पर 5 लाख डाल देता हूँ अमाउंट, तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो वैल्यू चेंज हो जाएगी कि मुझे कितना परसेंट कहाँ डालना है। आप चाहते हो कि क्या बोलते हैं कि मैं तो यार टाटा का नहीं, मैं किसी और म्यूचुअल फंड का, तो आप ऐसे ही उस म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कीजिए। जैसे एक्सिस का कोई सा भी म्यूचुअल फंड है, तो ये लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, तो आप जैसे भी जो भी करना चाहो ना उसमें जाइए, वहां पर सेम टू सेम ऐसे ही कीजिए कि उसका आपको सोचता है कि फाइनेंशियल्स में भी हो, उसकी होल्डिंग्स यहाँ पर कंज्यूमर में भी हो, तो यहाँ पर जाके वही कॉपी पेस्ट कीजिए, एक्सेल में पेस्ट कीजिए। पेस्ट करने के बाद सेम फॉर्मूला इन्वेस्टमेंट अमाउंट इनटू ये परसेंटेज का लगा सकते हो, नहीं तो ये एक्सेल शीट डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर अपने अमाउंट के हिसाब से कंपनी का पता चल जाएगा कि परसेंटेज ऑटोमेटिक कॉपी पेस्ट करने का काम है, आपको पता
चल जाएगा। और दोस्तों आप चाहते हो कि मुझे किसी एक कंपनी में नहीं लगाना जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ, जिसको मुझे पता ही नहीं है कि कौन सा बिजनेस करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये रेपो है, माइंडट्री का तो पता होगा शायद आपको, और बिरला सॉफ्ट है, ये नहीं पता तो आप उसको रेड मार्क कर दीजिए। जैसे मैंने रेड मार्क कर दिया तो मैं इनमें इन्वेस्ट नहीं करना, वो अमाउंट मैं किसी और में भी बढ़ा सकता हूँ। तो ऐसी भी आप स्ट्रेटेजी अपना सकते हो। अब आपने रिफाइन कर लिया कि कौन कौन से स्टॉक्स में आपको पैसा डालना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको ब्रोकरेज के अकाउंट में जाना है। जैसे जीरोधा का मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है, तो मैं जीरोधा में जाऊँगा, एक वॉच लिस्ट का सेक्शन सेलेक्ट करूँगा, वहाँ पर इन सभी स्टॉक्स को डाल दूंगा, जो भी नाम है ना, इन सभी स्टॉक की एक वॉच लिस्ट बना दूंगा, जिसके माध्यम से मुझे ट्रैक करने में कोई दिक्कत ना होगी। अगर आपका ब्रोकरेज भी वॉच लिस्ट बनाने का अलाउ करता है, जो भी ब्रोकरेज आप यूज़ करते हो, मैं तो जीरोधा यूज़ करता हूँ, तो मैं जीरोधा का ही आपको एग्जाम्पल बताऊँगा। जैसे मैंने जीरोधा में ऐड कर लिया, यहाँ पर जो कंपनियां मेरे वॉच लिस्ट में है, मतलब जिनमें मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ म्यूचुअल फंड में, तो वो मैंने वॉच लिस्ट में ऐड कर ली। उसके बाद आपको क्या करना है, जिस भी ब्रोकर को आप यूज कर रहे हो उसका भी आप चाहो तो डेस्कटॉप में खोल सकते हो, नहीं तो यहाँ पर जो भी आपका मतलब मोबाइल है उसमें खोल सकते हो। यहाँ वॉच लिस्ट बना सकते हो। जैसे मैंने इनकी वॉच लिस्ट बना रखी है कि टेक इंडस्ट्री में कौन से हैं, मैंने यहाँ पर वॉच लिस्ट 5 और 6 में कर सकते हो कि एक वॉच लिस्ट बनानी है उस म्यूचुअल फंड में जो आपने डाला है। जो एक्सेल शीट में ये सारे नाम आए थे ना, आप देख सकते हो, मैं एक्सेल शीट दिखा देता हूँ आपको। ये एक्सेल शीट में जो भी सारे नाम आए थे ना, ये TCS, इन्फोसिस, ये सारी चीजें, ये जो नाम आए थे ना, इनको आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐड कर देना है। जैसे आया था तो माइंड ट्री आया था, जैसे माइंड ट्री भी आया था, तो मुझे यहाँ पर प्लस करना है। प्लस करने के बाद ये इसमें आ जाएगा। जैसे ही आ गया तो मुझे यहाँ पर केवल बाय का ऑर्डर लगाना है, बाय का अमाउंट लगाऊंगा मैं, यहाँ पर डालूंगा, ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको ये चीज करनी है। अब डिसएडवांटेज की बात करें तो ये है कि आप उस म्यूचुअल फंड को पूरा ट्रैक कैसे करोगे कि उस म्यूचुअल फंड ने कब अपनी होल्डिंग्स इस स्टॉक में कम करी है, कब अपनी होल्डिंग्स इस स्टॉक में बढ़ा दी है, कब एग्जिट ले रहा है, कब वो रिमूव ले रहा है किस स्टॉक से। तो ये आपको पता चलना चाहिए कि किस हिसाब से वो कर रहा है। तो वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए हमने बेसिक सी एक सिंपल सी वेबसाइट है morningstar.in, जहां पर जाइए, अपने म्यूचुअल फंड का नाम डालिए, नाम डालने पर आपको उसका पूरा कच्चा चिट्टा खुल के आ जाएगा आपके सामने कि वो कब एक मतलब रिमूव कर रहा है किसी स्टॉक को, कब अपने पोर्टफोलियो में उस स्टॉक को ऐड कर रहा है, कितना % कर रहा है, ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी। तो आप ये महीने में एक बार कर सकते हो। वैसे मुझे तो नहीं लगता कि आपको महीने में करना चाहिए, 6 महीने में या इतने में करना चाहिए। इतनी फास्ट तो कोई बड़ा मूव लेता नहीं है, कुछ % का भी लेता है तो ठीक है, इतना चलता है, लेकिन कुछ बड़ा मूव लेने से पहले उसको बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है, सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो बड़ा मूव लेते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि यार बड़ा मूव लिया इस फंड ने, इस स्टॉक में नहीं मिलती है। तो आप मॉर्निंग स्टार पे जाइए, यहाँ पर जाकर के आप उस म्यूचुअल फंड को डालिए। म्यूचुअल फंड को डालने के बाद आपको पता चल जाएगा कि उसने कब होल्डिंग्स बढ़ाई है किस स्टॉक में और कब होल्डिंग्स कम करी है किस पर्टिकुलर एक स्टॉक की। भी आप ट्रैक कर सकते हो कि वो म्यूचुअल फंड कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है। अब बात करते हैं एडवांटेज की। तो एडवांटेज ये है कि आपको कोई कमीशन नहीं देना पड़ रहा किसी भी म्यूचुअल फंड एजेंट को, किसी भी म्यूचुअल फंड हाउस को। इससे क्या है कि आपका 1% बच रहा है। 1% देखने में अभी छोटा लग रहा है, जब आप लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हो ना, तो उसका जब रिटर्न आता है तो वो मल्टीप्लाई होता है, होके ही आता है, कंपाउंडिंग इफेक्ट लगता है ना, तो उस पर भी आपका पैसा लगा। आप बोलते हो कि इतना % तो मुझे उसमें ही देना पड़ गया, इतना पैसा तो मुझे म्यूचुअल फंड एजेंट का कमीशन ही चला गया। तो वो कमीशन बचाने के लिए ही मैंने आपको लिए ये वीडियो बनाया है। अगर आप रिसर्च कर सकते हो, थोड़ा बहुत टाइम है, 1-2 घंटे का भी रोज का, अब अगर आपको टाइम मिलता है या जो भी मिलता है ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए, म्यूचुअल फंड को ट्रैक करके ऐसे वाली जो मैंने इस वीडियो में बताया वो फॉर्मूला यूज कर सकते हो। नहीं तो अगर आपके पास टाइम नहीं बचता, इतना टाइम नहीं है कि आप चाहते हो कि मेरा पैसा ग्रो होता रहे, मैं किसी को दे दूं, तो ठीक है, आप म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट इन्वेस्ट कीजिए। डायरेक्ट जो वाले म्यूचुअल फंड होते हैं ना, उनमें आप इन्वेस्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1% लग रहा है, लेकिन ये है कि आपका समय बच रहा है, आपके पास समय नहीं है, आप अपने पैसे को भी ग्रो करना चाहते हो, तो मैं यही रिकमेंडेशन देना चाहूंगा कि आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। अगर टाइम बचता है तभी आप स्टॉक्स को फिल्टर कीजिए और निकालिए और डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। तो अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर जरूर करें, ताकि उनका भी पैसा बच सके। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो में कुछ वैल्यू मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपके से अगली हमारी फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस मिस ना हो जाए। मिलते हैं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।